किर्गिस्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में तलबा गिरोहों के तशद्दुद के खतरे का शिकार 30 पाकिस्तानी तलबा लाहौर पहुँच गए। एयरपोर्ट पर तालिब इल्मों के अहले खाना समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। बिश्केक में मकामी तलबा के गिरोहों ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में पाकिस्तानी तालिब इल्मों पर तशद्दुद किया, कमरों में तोड़ फोड़ की, सामान बर्बाद कर दिया। कई तालिब इल्म जख्मी, हॉस्टल्स में मैसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के मुताबिक कुछ दिन पहले किर्गिज़ तलबा ने मिस्री तालिबात को हिरासत किया। मिस्री तलबा ने रद्दमल दिखाया तो तमाम गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले शुरू कर दिए गए। सोशल मीडिया पर दूसरों को हमलों के लिए उकसाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को फौरी बिश्केक जाने की हिदायत। इसहाक़ डार वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा आज बिश्केक जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तालिब इल्मों को सरकारी खर्च पर वापस लाने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के सफारतखाने के बाहर सिविल सोसाइटी और इस्लामी जमीयत तलबा का एहतजाज। पाकिस्तानी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और कराची प्रेस क्लब पर भी मुजाहरे किए गए। इसमें पाकिस्तानियों को कोई भी लिंक नहीं था। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। सिर्फ इनका मामला उन इजिप्शियंस के साथ था। और फिर बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन 1000-2000 लोगों ने जाके हॉस्टल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी किसी किस्म की हमारी कोई हेल्प नहीं की। पुलिस सिर्फ खड़े होकर देख रही थी। उसके बाद पुलिस भी वो जगह छोड़ के चली गई और फिर उन्होंने हॉस्टल के अंदर एंटर होकर अटैक करना स्टार्ट किया। लड़कियों को प्रॉपर हैरेस किया गया। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बदस्तूर रिहाइश गाहों तक मैसूर। पाकिस्तानी तालिबा ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां हॉस्टल से बाहर पानी और खाना लेने भी नहीं जा सकते। 13 मई को झगड़ा मिस्री तलबा से हुआ था, मगर गुस्सा कल रात पाकिस्तानी और भारतीय तलबा पर निकाला गया। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासत किया गया। पाकिस्तानी लड़कियों ने वॉशरूम में छुप कर जिंदगियाँ बचाईं। किर्गिज़ पुलिस और पाकिस्तानी सफारतखाने ने हमारी कोई मदद नहीं की। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए। लंदन में मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी पहुंच गए। लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। नवाज शरीफ का इंकशाफ, कहा कि 2013 में हुकूमत बनाकर सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गए, साथ मिलकर चलने की पेशकश की, लेकिन पीटीआई ने धरने शुरू कर दिए। धरनों के दौरान काबीना से कहा कि उन्हें कुछ न कहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ना चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत न बनती। फजलुर रहमान से कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने दें। फजलुर रहमान ने उस वक्त ही कहा था कि ये फैसला दुरुस्त साबित नहीं होगा। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि कौम से भी गिला है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही। नवाज शरीफ ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है। कहा कि एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। मज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगतें, हमने भी भुगता है। हमारे खिलाफ एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, क्यों भाग गए। पाकिस्तान को जिन्होंने तबाह बर्बाद किया, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। सियासतदानों का तो एहतसाब हो, बाकी लोगों और उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। दुनिया में सदर और वज़ीर आज़म को जजेस नहीं निकाल सकते। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। नून लीग की सदारत की अमानत नवाज शरीफ को लौटाना बाइस इत्मीनान है। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश ने पाकिस्तानी की जड़ों को हिला कर रख दिया है। इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतल्लिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया है। नैब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तहाइफ की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज न माहिर था न तजर्बा रखता था। ग्राफ की घड़ी की कीमत 10,09,20,000 रुपये लगाई गई। नए केस पर समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर रखी है। मुल्तान से कौमी असम्बली की हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ से होगा। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। NA 148 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि मकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया है। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा जख्मी हुए हैं। जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहसेब से मुलाकात की, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। किर्गिज़ हुकूमत हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया की गलत मालूमात पर यकीन न किया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिदायत पर पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तानी तालिब इल्मों को उनके घर वालों को खदशात से आगाह किया। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा और तालिबात के लिए राब्ता टेलीफोन नंबर जारी कर दिए। कहा कि एमरजेंसी की सूरत में इन नंबर पर राब्ता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा से मुतल्लिक़ पाकिस्तान किर्गिज़ हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर और उनकी टीम एमरजेंसी नंबरों पर मौजूद है। आटा मिल मालिकान ने हुकूमत से 8 लाख टन गंदम, सूजी, मैदा और चोकर बरामद करने की फरमाइश कर दी। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम खरीदने से भी इनकार कर दिया। सरकारी गोदाम में मौजूद गुज़िश्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम खराब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है कि गोदामों से पुरानी गंदम 4700 रुपये मन मिल रही है। क्वालिटी भी ठीक नहीं है। ओपन मार्केट में नई गंदम 3000 की मिल रही है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। हुकूमत 8 लाख टन तक गंदम, सूजी, मैदा और चोकर की बरामद की इजाज़त दे तो सरकारी गंदम खरीद सकते हैं। पंजाब में गंदम की बोरी की कीमत 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में हफ्ते को भी शदीद गर्मी का राज। दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाबशाह, सखर और डेरा गाजी खान में 47, सिब्बी 46, हैदराबाद, सरगोदा और साहिवाल 45, फैसलाबाद और मुल्तान 44, तुरबत और नौकुंडी में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 46 डिग्री की महसूस होने लगी, जबकि कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 मार खान करार दे दिया। कहा कि गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करेंगे और दर हकीकत ताबेदार रहेंगे। हर काम वफाक की मर्जी के मुताबिक ही होगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट PTI से बात करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर इन लोगों ने सियासत में मुदाखलत न करने पर एस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा था। एक सवाल पर राना सना का कहना था कि बानी PTI को जेल में हर सहूलत मिल रही है।
लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ IT सिटी पाकिस्तान की पहली IT सिटी है। ये मनसूबा 10 साल के लिए टैक्स फ्री है। नवाज शरीफ ने ही जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान में 3G और 4G की बुनियाद रखी। इससे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स के इजलास में मरीम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने एक बार फिर अमली सियासत में आने का इंदिया दे दिया। डॉक्टर इशरतुल इबाद तवील अरसे से MQM से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं। डॉक्टर इशरतुल इबाद से हाल ही में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मुलाकातें की थीं। वो 16 साल से इनके गवर्नर रहे। खुशाब में खौफनाक हादसा, ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 5 खवातीन समेत 14 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हो गए। जख्मी को THQ अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की बाइस पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान मन्नू से मजदूरी के लिए खुशाब आ रहा था। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, गैर मुल्की सिफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लोट्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी कुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवियर होमेस का कहना है हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी कुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनियों को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। सहाफ़ी ने पंजाब हुकूमत का मुजवजा हद तक इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में होने वाले इजलास में CPNE, PFUJ, कैमरामैन और फोटोग्राफर एसोसिएशन की शिरकत। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि अरबाब इख्तियार को पुरअमन तौर पर एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत बिल बनाने से बाज ना आई तो पीर को असम्बली इजलास से पहले एहतजाज होगा। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने कहा है कि पैमरा हद तक इज्जत और पैका के कवानीन पहले से मौजूद है। नया कानून बदनीयती पर मबनी है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। पानी भरने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी। रफा से इनखला करने वाले ख़ानदान की गाड़ी पर ड्रोन हमला। चंद घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। जुमे से अब तक 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे के जनीन बना गजी कैंप पर भी इसराइली मिसाइल हमला। फ़लस्तीनी मज़ाहमती फ़ोर्स का कमांडर शहीद, 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के हमलों से शिमाली गजा में 3 इसराइली यरगमाली भी हलाक, लाशें बरामद। लिबनान में इसराइली ड्रोन हमले से हिज़्बुल्लाह रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल। पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सरखेल बुआने, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रज़ा, अलीना नदीम, कासरा जुनैयर और बुशरा सुल्तान शामिल हैं। अदील आबिद, एजाज नैयर और अली रज़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के शरीक बानी हैं। सरखेल बुआने पाकिस्तान में मुकीम फन टेक कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। अलीना नदीम पाकिस्तान में तालिब इल्मों की तालीमी अखराजात में मदद के लिए स्टार्टअप की शरीक बानी है। बुशरा सुल्तान एक फिल्म साज, तख्लीकी हिदायतकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं। कासरा जुनायर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक इंतज़ामी प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच की तैयारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हेडिंग्ले में कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी आज टीम को ज्वाइन करेंगे। पहले T20 के लिए पाकिस्तानी टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। हंगरी में होने वाली यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 मेडल्स जीत लिए। अरसलान बेग ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में चांदी का तमगा जीता, जबकि शहजाद कुरैशी ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर
कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश कर दी गई। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा दी ग्लास वर्कर जुलाई में जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज की जा रही है। आपने कभी हॉकी से किसी को गोल पोस्ट के अंदर धकेला है? पहले तो कभी नहीं मारा, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके शो में आया हूँ तो शुरुआत आपसे करूँ। तैयार हो जाऊँ। राणा साहब तुसी दसो। नहीं मारा तो नहीं है लेकिन सहलाया है मैं अपने अब्बू से मार खाई हॉकी से कई दफा। माजी में तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब इतने वक्त के बाद क्यों किया? बीच के टाइम में थोड़ा बिजी थे, ताश खेल रहे थे। और पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मुरम्मत भी की। अजलान शाह हॉकी फाइनल खेलने पर किसी खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश भी हुई। टूर्नामेंट की फाइनल्स पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार न मना है में सब बता दिया।